अध्याय 1। अर्जुन का संशय। सार। अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े होकर अपने परिवार, मित्रों और गुरुओं को दोनों ओर देखते हैं। भावनाओं से भरकर वे सोचते हैं, क्या मुझे युद्ध करना चाहिए, और असमंजस में जड़ हो जाते हैं। मुख्य श्लोक। मेरा शरीर कांप रहा है, मेरा धनुष हाथ से गिर रहा है, मुंह सूख रहा है, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं। जीवन में सीख। कठिन निर्णयों के समय मन का डगमगाना सामान्य है। कोई भी कदम उठाने से पहले रुकें, सोचें और अपनी भावनाओं को समझें। भावनात्मक उलझनें आपकी स्पष्ट सोच को प्रभावित करती हैं। उन्हें पहचानना सीखें। अध्याय 2। आत्मज्ञान। सार। कृष्ण आत्मा की अमरता बताते हैं और अर्जुन को बिना फल की आसक्ति के कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। यही कर्मयोग की शुरुआत है। मुख्य श्लोक। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। जीवन में सीख। परिणाम पर नहीं, प्रयास पर ध्यान दे। तनाव और निराशा कम होगी। अपना कर्तव्य निभाएं और फल की चिंता छोड़ दें। अध्याय 3। निष्काम कर्म। सार। कर्म करना आवश्यक है, निष्क्रियता हानिकारक है। बिना अहंकार और लोभ के कर्तव्य निभाने का उपदेश। मुख्य श्लोक। आसक्ति छोड़कर अपना कर्तव्य करो, ऐसे कर्म करने से परम लक्ष्य प्राप्त होता है। जीवन में सीख। जीवन में सक्रिय रहें, टाल मटोल से बचें। प्रयास का महत्व परिणाम से अधिक है। अध्याय 4। ज्ञान का मार्ग। सार। कृष्ण बताते हैं कि सही ज्ञान से कर्म पवित्र होते हैं। दिव्य सत्य को समझकर जीवन बदल जाता है। मुख्य श्लोक। जब जब धर्म का ह्रास और अधर्म का बढ़ना होता है, तब तब मैं प्रकट होता हूं। जीवन में सीख। ज्ञान और समझ जीवन की दिशा बदल देते हैं। अपने उद्देश्य को समझकर कार्य करने से बुद्धिमानी बढ़ती है। अध्याय 5। त्याग और कर्म योगा। सार। कर्म और संन्यास दोनों मार्ग मोक्ष तक ले जा सकते हैं, यदि सही भाव से किए जाएं। मुख्य श्लोक। जो व्यक्ति भक्ति से कर्म करता है और आसक्ति छोड़ देता है, उसे शांति मिलती है। जीवन में सीख। परिणाम से मुक्त होकर जिम्मेदारियां निभाएं। निस्वार्थ भाव से कर्म करने पर मन शांत रहता है। अध्याय 6। अनुशासन और ध्यान। सार। आदर्श योगी वही है जो संयमित, संतुलित और ध्यान में स्थिर हो। मन को नियंत्रित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुख्य श्लोक। अपने मन से स्वयं को ऊपर उठाओ, क्योंकि मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। जीवन में सीख। ध्यान और जागरूकता आपको केंद्रित रखते हैं। अनुशासन से जीवन में शांति और संतुलन आता है। अध्याय 7। ज्ञान और भक्ति। सार। परमात्मा को जानने, उनकी उपस्थिति को हर जगह पहचानने और भक्ति के महत्व की शिक्षा। मुख्य श्लोक। मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य चंद्रमा की रोशनी हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ, वेदों में ओम हूँ। जीवन में सीख। गहरे सत्य को समझने से दृष्टिकोण बदलता है। विनम्रता और आध्यात्मिकता बढ़ती है। अध्याय 8। अमर आत्मा। सार। आत्मा अजर अमर है। मृत्यु के समय भगवान का स्मरण मुक्ति का मार्ग है। मुख्य श्लोक। जो व्यक्ति मृत्यु समय मुझे ही स्मरण करता है, वह मेरी ही अवस्था को प्राप्त होता है। जीवन में सीख। जीवन की अनिश्चितता को समझें। मूल्यों, उद्देश्य और सार्थक कार्यों पर ध्यान दें। अध्याय 9। राजविद्या, राजगुह्य। सार। भक्ति सर्वोच्च मार्ग है। ईश्वर हर जीव और हर कण में विद्यमान है। मुख्य श्लोक। जो भक्त मेरी शरण में आता है, मैं उसे सभी बुराइयों से बचाता हूँ। जीवन में सीख। विश्वास और भक्ति से मन स्थिर होता है। कठिन समय में शक्ति और धैर्य मिलता है। अध्याय 10। दिव्य विभूतियां। सार। कृष्ण बताते हैं कि उनकी दिव्य शक्तियां संसार में कैसे प्रकट होती हैं। मुख्य श्लोक। मैं सब प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ, मैं ही उनका आरंभ, मध्य और अंत हूँ। जीवन में सीख। हर चीज में दिव्यता को महसूस करना सीखें। यह दृष्टि सम्मान, विनम्रता और कृतज्ञता बढ़ाती है।
अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन। सार। अर्जुन कृष्ण के विराट, अनंत और भयावह रूप का दर्शन करते हैं। मुख्य श्लोक। मैं काल हूं, संसार का संहार करने वाला। मैं यहां सबको नष्ट करने आया हूं। जीवन में सीख। जीवन अनित्य है, ये समझ अहंकार कम करती है। परिवर्तन को स्वीकार कर बड़े दृष्टिकोण से देखना सीखें। अध्याय 12 भक्ति का मार्ग। सार। भक्ति सबके लिए सरल मार्ग है। सच्चे भक्त के गुण बताते हैं। मुख्य श्लोक। जो संसार को विचलित नहीं करता और जिसे संसार विचलित नहीं कर सकता, वो मेरा प्रिय है। जीवन में सीख। प्रेम, धैर्य, सरलता और दया अपनाएं। भक्ति और सद्भाव जीवन को सुखमय करते हैं। अध्याय 13 क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। सार। शरीर, क्षेत्र और आत्मा क्षेत्रज्ञ के अंतर को समझना। मुख्य श्लोक। ये शरीर क्षेत्र कहलाता है और जो इसे जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। जीवन में सीख। आत्म जागरूकता सही चयन करने में मदद करती है। आपको समझ आता है कि जीवन में वास्तव में महत्वपूर्ण क्या है। अध्याय 14 3 गुण। सार। प्रकृति के 3 गुण सत्व, रज, तम, रजस और तमस हमारे व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं। मुख्य श्लोक। ये 3 गुण आत्मा को शरीर, कर्म और इच्छाओं से बांधते हैं। जीवन में सीख। अपने स्वभाव और आदतों की पहचान करें। सत्व गुण बढ़ाएं, शुद्धता, स्पष्टता और संतुलन। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। सार। आत्मा शाश्वत है। ये संसार उल्टे वृक्ष की भांति है। अंतिम लक्ष्य परमात्मा की शरण। मुख्य श्लोक। शरीर में स्थित आत्मा नित्य है। शरीर नष्ट होने पर आत्मा दूसरा शरीर धारण करती है। जीवन में सीख। भौतिक वस्तुओं से अत्यधिक आसक्ति न रखें। जीवन को यात्रा समझें, संग्रह नहीं। अध्याय 16 दैवी और आसुरी गुण। सार। कृष्ण दैवी, उत्तम और आसुरी दुष्ट गुणों का अंतर बताते हैं। मुख्य श्लोक। निर्भयता, पवित्रता, आत्मनियंत्रण, अहिंसा ये दैवी गुण हैं। घमंड, क्रोध, कठोरता ये आसुरी गुण हैं। जीवन में सीख। अच्छे गुण अपनाएं, बुरी वृत्तियों को छोड़ें। जीवन में नैतिक दिशा प्राप्त होती है। अध्याय 17 3 प्रकार की श्रद्धा। सार। श्रद्धा सत्व, रजस और तमस गुणों से प्रभावित होती है और हमारी आदतों, पूजा और कर्मों को तय करती है। मुख्य श्लोक। मनुष्य अपने स्वभाव और श्रद्धा के अनुसार सोचता और कर्म करता है। जीवन में सीख। अपनी मान्यताओं और आदतों को परखें। सत्वपूर्ण आदतें चुनकर मन को शांत और स्पष्ट रखें। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। सार। गीता के सभी मार्गों, कर्म, ज्ञान, भक्ति का सार। अंत में भगवान समर्पण और मोक्ष का महत्व बताते हैं। मुख्य श्लोक। सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। जीवन में सीख। अहंकार छोड़कर उच्चतर बुद्धि और ईश्वर पर भरोसा रखें। अपने कर्मों और निर्णयों को धर्म और आध्यात्मिक उद्देश्य से जोड़ें।